Hello and welcome to British Institute Shadra. I'm Sandeep Chauhan. I'm here to help you to improve your English language. So now I'm going to start your video. So आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहता हूं जिसे आप देखना भी पसंद करेंगे और आप इसके लिए बातें भी करते हैं। चलिए क्या बात करते हैं उससे पहले एक वीडियो देखिए, जिस वीडियो के अंदर एक इंसान जो एक यूट्यूबर है वो दूसरे यूट्यूबर को क्रिटिसाइज कर रहा है उनकी इंग्लिश को लेकर। चलिए देखें। गया गया आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लोग आपसे ट्रांसलेट करने को बोलते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बोलूं, गया वेंट गया या फिर गया वेंट टू गया। एग्जैक्टली गया वेंट टू गया ये बोलते हैं। अभी मैडम ने क्या बोला, गया वेंट टू गया होगा। गया वेंट टू गया नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत है। इस सेंटेंस में गलती क्या है वो तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अच्छे से हम पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे। पहले सुन लो कि आदित्य सर क्या कह रहे हैं। पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, हैं, हो, हूं, इस तरह से सेंटेंस की एंडिंग होती है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, इसकी पहचान है आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, नाचा, गाया, खेला। यूट्यूबर का नेम है दीपक। ये खुद को अपने आप को इंग्लिश के डॉक्टर बताते हैं। चलिए ये क्या कहते हैं देखिए। पहला जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यह नाम से ही पता चल रहा है वो प्रेजेंट का है और दूसरा पास्ट का है। रुकिए दीपक सर, आप भी तो टेंसेस पढ़ा रहे हैं, आप भी तो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, आप स्पोकन इंग्लिश की बात नहीं कर रहे। जब हम बात करते हैं टेंसेस की तो हम बात करते हैं ग्रामर की, लेकिन हम बात करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। चलिए बात करते हैं जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिस वर्ड के ऊपर, जिस सेंटेंस के ऊपर आपके ये जो विवाद चल रहा है, जो इसकी वजह से आप दूसरों को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं। आपने कहा वह आया। अब देखिए अगर मैं इस सेंटेंस, अगर मैं इस हिंदी के वाक्य को ग्रामर के अकॉर्डिंग बनाता हूं तो ये बिल्कुल सही है। जिन वर्ड के पीछे, जिन वाक्यों के पीछे किया, लिया, दिया आदि वर्ड आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट सिंपल के अंदर कंसीडर करते हैं, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर सब्जेक्ट वह है ही और आना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आने को बोलते हैं कम, कम की सेकंड फॉर्म केम। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दीपक सर ये ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट है जो आपके इंग्लिश गुरु और कंचन मैम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में, जिसमें हम टेंसेस का यूज तो करते ही नहीं दीपक सर, तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं इस सेंटेंस को स्पोकन इंग्लिश के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं वह आया, देखिए अगर मैं सिंपली ये बोलता हूं वह आया तो ना तो ये हमें पता चलता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है और ना ही ये पता चलता है ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई काम, मान लीजिए अभी मैं कोई काम कर रहा हूं, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो ये काम कभी ना कभी तो खत्म होता है, कभी ना कभी तो फिनिश होगा। जैसे अगर मैंने कहा मैं आ रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम कमिंग। लेकिन जब मैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर, जहां पर मुझे पहुंचना है और अब मैं पहुंच चुका हूं, तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा मैं आ रहा हूं और 5 मिनट के बाद मैं उस प्लेस पर पहुंच गया जहां मुझे पहुंचना था, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं आ गया। अब मैं आ गया मींस मैंने रिसेंटली कोई काम फिनिश किया है। अगर कोई भी काम आपने रिसेंटली फिनिश किया है और आप दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये काम कर लिया, मैं आ गया, मैं आ रहा हूं और मैं आ गया, मींस अगर आप कोई काम करते करते फिनिश कर देते हैं तो हम यूज करते हैं आई हैव और एक्शन की या वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे मैं आ गया तो बोलेंगे आई हैव कम, या मैं आ चुका हूं आई हैव कम। लेकिन अगर मैं इसे बात करूं, अगर मैं इसे इस तरीके से बोलता हूं आई केम, तो ये सेंटेंस रॉन्ग रहेगा, क्योंकि मैं आ गया, मैंने आपको बताया कि कोई काम हो रहा है और होते होते फिनिश हो जाता है तो हम हैव का यूज करते हैं बताने के लिए कि ये काम मैंने कर लिया, तो बोलेंगे आई हैव डन इट।
मैंने ये काम कर लिया। लेकिन अगर हम बात करें कि ये सेंटेंस क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए अब ये आपको पता है कि एक्शन की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है, आप सभी लोगों को मालूम है पास्ट फॉर्म होती है। अब आई और एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज कैसे होता, देखिए अगर देखिए पास्ट के बारे में हमें पता कैसे चलता है, मालूम कैसे चलता है, पास्ट के बारे में मालूम चलता है समय से, टाइम से। जब टाइम आपको बताता है कि यह घटना कब की है, जैसे मान लीजिए अब टाइम कैसे, जैसे मैंने कहा वह आया सुबह, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग से आपको यह मालूम चला कि यह घटना सुबह की है, सुबह मतलब पास्ट की। तो अब इस कंडीशन में हम यूज करते हैं पास्ट के सेंटेंसेस, ना कि डायरेक्टली वहां वह आया गया गया गया, ये नहीं, वो ग्रामर की टर्म से बिल्कुल ठीक है। ओके, लेकिन अगर आप स्पोकन से आप बात करेंगे तो स्पोकन में अगर आपको बोलना है कि वह आ गया सुबह, वह आ गया, तो याद रखना सुबह वह आ गया तो टाइम वर्ड, क्योंकि हमें समय बताता है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे मैं 1 बजे आया, अब 1 बजे आया तो यहां पर याद रखना आई हैव कम एट 1 PM नहीं होगा, यहां पर होगा आई केम एट 1 PM या AM, क्योंकि समय मेंशन किया गया। क्योंकि मैं समय से, जैसे मैंने कल आपसे डिस्कस किया, कल मींस यस्टरडे, आई डिस्कस्ड विद यू यस्टरडे, मैंने कल आपसे डिस्कस किया। मैंने कहा मैंने कल क्लास 10 की, आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, मैंने उसे कल इंफॉर्म किया, आई इंफॉर्म्ड हिम यस्टरडे, या मैंने उसे संडे को इंफॉर्म किया, आई इंफॉर्म्ड हिम ऑन संडे। इस तरीके से तो याद रखने का, आप कभी भी सेंटेंस को जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो आप कभी भी हिंदी से ट्रांसलेट नहीं करते, आप डायरेक्टली टाइम के, समय के अनुसार बातें करते हैं दीपक सर। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस किसी को भी नीचे दिखाना नहीं है, जस्ट ये बताने का है कि जो आपके इंग्लिश गुरु या कंचन मैम जो पढ़ा रही है वो एक ग्रामर कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है, लेकिन आप तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे सर, आप तो स्पोकन इंग्लिश के नाम पर ग्रामर पढ़ा रहे हैं, टेंसेस पढ़ा रहे हैं। मीन्स हमें पता नहीं, लास्ट 15 ईयर से 20 ईयर से हम टेंसेस रोजाना पढ़ते हैं सर, एक ही जैसी चीजें पढ़ते हैं, क्या हम बोल पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि टेंसेस एग्जाम्स को पास करने के पढ़े जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज पढ़ी जाती है अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए। तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, दूसरों को नीचे दिखाने से अच्छा, डू डाउन करने से अच्छा खुद पर काम कर लीजिए। आप एक बड़े यूट्यूबर हैं, आपको पता है आपके सब्सक्राइबर अच्छे, हमारे नहीं है, लेकिन आपसे ज्यादा ज्ञान तो हम भी रखते हैं सर। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।